नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के नई वीडियो में हम एक रिसेंटली पब्लिश हुए आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व ने लिखा है। कहने को ये पहले हमारे एक्स डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे 2015 से 17 के कालखंड में। एंड इन्होंने रिसेंटली एक कावेरी और डीआरडीओ प्रोग्राम, डीआरडीओ के अप्रोच को लेके कुछ आ, एक पूरा आर्टिकल लिखा है। और हम उस आर्टिकल को आज बेसिकली लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करेंगे और बताएंगे। एक केस मैं प्रेजेंट करूंगा कि क्यों ये जो आईएएस का जनरलिस्ट अप्रोच है, ये इन सब चीज़ों के लिए जैसे कावेरी इंजन या फिर डिफेंस जैसी बहुत ही हेवीली टेक्निकल चीज़ों के लिए फिट नहीं आता है, और हमें वहाँ पे जनरलिस्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है। एंड ये एक आज का जो एनालिसिस रहेगा, पॉइंट बाय पॉइंट फैक्चुअल ब्रेकडाउन रहेगा कि इस आर्टिकल का, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही बकवास और वाहियात चीज़ें और एकदम ही फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें लिखी है। और ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ आपको इस तरीके की वीडियो और अच्छे लगेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का हम जो है शुभारंभ करते हैं। तो ये आर्टिकल जो है कुछ टाइम पहले पब्लिश हुआ था। और जिन्होंने जो इस ऑथर है इस आर्टिकल के, ये जी मोहन कुमार हैं। ये तो 2015 से 17 तक हमारे यानी कि बीजेपी सरकार के ही टेन्योर में डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका कि टाइटल है इंडिया एरो इंजन गैप, द लीप नीडेड टू जॉइन एक्सक्लूसिव क्लब। अब मैं आपके साथ मेरा ये स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। एंड आशा करता हूँ आपको ये पूरा स्क्रीन प्रॉपरली दिख रहा होगा। सो तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। और ये रहा इसका, इस आर्टिकल का जो टाइटल है, इंडियाज एरो इंजन गैप, द लीप नीडेड टू जॉइन एक्सक्लूसिव क्लब। Even after decades of effort, India's jet engine dream is still unrealized, showing true self-reliance needs reform, innovation and role for private sector. अब ठीक है, डीआरडीओ को तो हर कोई बंदिर के घंटे की तरह बजा के निकल जाता है, बट सवाल तो इन भाई साहब से भी उठता है कि भाई आपके 2 साल में आपने जो है कावेरी इंजन पे कितना खर्चा किया। थिंग इज दैट कि इस 2015 से लेके जो 24 का टाइमलाइन है, या फिर इवन मेरे ख्याल से 21 या 22 का टाइमलाइन है, तब तक बहुत ही 100 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ है। एंड उसके अलावा जो टोटल पिछले 30 साल में खर्चा हुआ है वो मात्र 300 मिलियन यूएस डॉलर्स है। और जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो इतना इस अमाउंट का सम यानी कि 300 मिलियन डॉलर्स ये बेयरली एक साल या फिर एक क्वार्टर में ही खपा देती है इन देयर इंजन डेवलपमेंट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इन भाई साहब से उठता है कि भाई आपके टाइम पीरियड में आपने क्या किया। उसका आंसर है कुछ भी नहीं किया है इन लोगों ने, बस इनको बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हम देखते हैं इनके जो सिलेक्शन इंटरव्यूज में होते हैं। दे डू वेरी ह्यूज और बिग टॉक्स, और फिर जब रिजल्ट की बारी आती है देयर इज वेरी लिटिल टू शो। तो बीइंग सेड दैट हम आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला पैराग्राफ है, डिस्पाइट इंडियाज एफर्ट टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, India has achieved milestone in areas like space research, gaining entry into an exclusive, but we are still struggling to enter the group of countries in aero engine technology for defense purposes. फॉर डिफेंस पर्पजेज सर, हमारे पास सिविल एविएशन के लिए भी इंजन नहीं है। हमारे पास फिलहाल कोई भी किसी भी टाइप के एयरक्राफ्ट को उड़ाने लायक इंजन नहीं है। हमारे पास फिलहाल जितने इंजन है वो सिर्फ मिसाइल को उड़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल निर्भय मिसाइल, या फिर जिसे हम LRLACM कहते हैं, उस टाइप के मिसाइल उड़ाने के लिए ही हमारे पास इंजन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पास इंजन एयरक्राफ्ट के तो छोड़ो, हमारे पास हमारे टैंक्स, हमारे
इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, हमारे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के लिए भी इंजन फिलहाल नहीं है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सारे प्रोग्राम्स, स्पेशली जो लैंड व्हीकल है, इनके लिए जो इंजन्स बनने की तैयारी हो रही है, वो तभी इस सरकार ने शुरू किया है जब अर्जुन मार्क 1A टैंक का इंजन डिले कर दिया गया था। और ये 2000 आई थिंक 23-24 या फिर इस एक 21 to 24 के टाइम फ्रेम में है। और एमटीयू ने ये डिनाई किया था। उसके बाद जो भारत सीरीज का जो इंजन है वो उसमें 600 to 700 हॉर्स पावर, फिर एक 1200 to 1800 हॉर्स पावर के रेंज वाला के दो इंजन डेवलप किए जा रहे हैं। तो वो उस कालखंड में डेवलप किया गया है। तो क्वेश्चन इज कि जब हमको एक क्राइसिस दिखती है तब हम उसके रिएक्शन में काम शुरू करते हैं, वरना हमारे जो मैक्सिमम इनके जैसे बाबू लोग होते हैं वो चाय पानी पीते हैं, चाय बिस्कुट पीते हैं, एंड दे लीव देयर देयर जॉब, और फिर आके वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं। एरो इंजन्स अमंग द मोस्ट क्लोजली हेल्ड टेक्नोलॉजीज दैट एंड इट विल बी नाइव टू एक्सपेक्ट अदर नेशन। हाँ, आपको सब पता तो है, बट आपने व्हाट हैव यू डन रिगार्डिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आंसर इज नथिंग। टेक्नोलॉजी लीडर एक्वायरिंग दी हिंदुस्तान। हाँ, अब ये लोग HAL पे आ गए। दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग रशियन लाइसेंस फॉर Russian jet engines under Russian license for MiG and Sukhoi 30, but even reverse engineering has been for for God's sake भाई, इन लोगों से ये रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब, ये लोग बाबू थे, ये लोग हमारे IAS थे, ये लोग अब कह रहे हैं लाइसेंस मैंने। अरे भाई, वी आर अ कंट्री दैट अबाइड्स बाय इंटरनेशनल IPR लॉस, एंड इट इज इम्पॉसिबल कि भाई हम रिवर्स इंजीनियर करें ऐसी चीज़ों को, और करने के लिए भी पैसे चाहिए जो आपकी मिनिस्ट्री ने कभी दिए नहीं। छोड़ो, आप HAL को दोष लगा लो, DRDO को, तो आप प्राइवेट को ही पैसे दे देते रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, तो आपने वो भी नहीं किया। सो आप ज्ञान देना बंद करें इन आर्टिकल्स में। उसके बाद आता है HAL has only processes critical parts imported from Russia. It is in this context that reports about a collaboration between DRDO and French aerospace company Safran evoke some interest. Reports suggest that DRDO is seeking approval of a co-development with Safran at 2.5. It is reported that there will be 100% technology transfer and IPR will stay with DRDO. It is likely that DRDO will seek approval. However, many questions remain. अब यहाँ से हम हमारा मेन एनालिसिस शुरू करेंगे। It was more than a decade ago that the ambitious Kaveri Injet project of DRDO came to a halt because of its failure to develop critical technologies needed to build the engine. Against the targeted 90 to 110 kilonewton of thrust, the Kaveri engine could achieve only around 60 kilonewton. यहाँ पे मैं पॉज लूंगा और जी मोहन कुमार साहब को बोलूंगा, भाई साहब इतना भी बन गया है, आप इसकी खैरियत मनाएं, क्योंकि अगर आप 30 साल में $300 मिलियन खर्चा कर रहे हैं और उसमें आपको एक वर्किंग ड्राई वेरिएंट मिल जाता है, ये आपको इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए DRDO को, आपको उनको भारत रत्न दे देना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई तुमने इतने से फर्जी से बजट में इतना ये अचीव कर लिया है। $300 मिलियन, बाकी कंट्रीज आपकी जैसे फ्रांस हुई, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ये इनके मिसलेनियस का बजट होता है। वो मिसलेनियस बराबर बजट में आपने एक ड्राई वेरिएंट इंजन बना दिया है, वर्किंग ड्राई वेरिएंट इंजन, जो कि हमारे घातक यूकेएम में जाएगा। देन आप भाई भारत रत्न के काबिल हो, इसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं बनता है। एंड जी मोहन कुमार जैसे लोगों को इसका जरा भी ध्यान नहीं होगा कि भाई आपने 30 साल में ये $300 मिलियन दिए, ना कि एक क्वार्टर में। The reason was hot parts of the engine like compressor and turbine, which needed ultra high performance alloys and material were beyond capability. हाँ, तो कैपेबिलिटी कहाँ से आती है सर? वो भी DRDO बनाएगी फोर्जिंग के लिए, या फिर जो टेस्ट करने होते हैं आपका हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट बेड, तो आपने कभी आज तक नहीं दिया। उसके बाद जो मेटलर्जिकल और जो फोर्जिंग प्रेसेस चाहिए होते हैं वो आज तक मशीनें नहीं आई हैं। उसके बाद जिस तरीके के हमको टैलेंट हायर करने हैं वो हमको कभी मिलता ही नहीं है, उस किस्म की आप हायरिंग ही नहीं करने देते हो। तो ये काम तो DRDO का नहीं है, ये काम तो आपकी मिनिस्ट्री का था, तो आपने वो कभी किया नहीं।
After reaching a dead end, there was hardly any effort to develop the material either internally or in collaboration with the private sector. That is because आपने पैसे नहीं दिए, आपने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि भाई आपको पता था 2015 से 17 के बीच में बढ़िया अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस थे। आप अपने ऑफिस में बढ़िया सोच रहे थे कि भाई क्या ही कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, जी के इंजन तो आ ही रहे हैं, हमको क्या। कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि भाई इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन ख़राब होते तो क्या होगा। वो आज की तारीख में हो गया है। आज की तारीख में एक तरीके से हमको हमें एक लाठी पड़ी है पीछे, और इसलिए अब हमें एहसास हो रहा है कि भाई ये काम भी ज़रूरी है और ये करना पड़ेगा, तो अब हम कर रहे हैं। और लेकिन आपके टाइम पे आपने कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई। धेले भर का भी, चलो आप डीआरडीओ को बजट ना दो, आप कम से कम प्राइवेट सेक्टर को कोई बुला के बजट दे सकते थे कि भाई तुम डेवलप कर लो, आपने वो भी नहीं किया। सो ऑल इंटायर आर्टिकल इज बेसिकली गार्बेज। एंड क्या बताऊं, इतना वाहियात लेवल ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग है। और ये लोग हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे, इनके 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 हाथ में हमारा डिफेंस का से रिलेटेड क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल आर&डी से रिलेटेड चीज़ें इनके डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती थी। ये हालत थी भाई साहब, इतनी दुर्गति थी। और ये दिस इज द क्वालिटी, मतलब यहाँ पे फैक्ट्स और नंबर्स हैं ही नहीं। मैं आपको इस आर्टिकल को ख़त्म करने के बाद पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, जो मैंने पहले भी दिखाया है, पहले भी डिस्कस किया है इस चैनल पे, कि कैसे कावेरी इंजन जो बना है, जितना बन पाया है, जिस बजट में बना है, इट इज़ भाई वन अमंग द बेस्ट। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। It needs to be explained how agencies like DMRL and DRDO could not intensify the research, and why India's institution were not tapped to develop. अरे भाई, it is your job to tap into entire country's resources, not just DRDO. तुम क्या कर रहे थे? You were the goddamn defense secretary, for God's sake. तुम क्या कर रहे थे? After the Rafale deal was inked in 2016, an effort was made to use offsets. अरे भाई, ये चूरन बेचना बंद करो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये नहीं चलता है भाई, ये नहीं चलता है। ये चूरन बहुत चटा लिया है, जो चाटते हैं वो चाटते रहे, लेकिन जिन्हें मालूम है, जो इस चीज़ से वाकिफ़ है, भारत के संदर्भ में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक फ्रॉड है, एक बकवास है। एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे एक स्क्रू ड्राइवर फैक्ट्री लगा दी जाती है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता है। कोई आए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, आप मुझे जब भी बात करें, आप सीधा सवाल पूछो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कितनी ट्रांसफ़र हुई है? अगर हुई है तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगर नहीं हुई है देन यू आर टाइम पास कर रहे हो भैया, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम। अब चूरन बेच रहे हो, बकवास कर रहे हो। और वो सब काम करना, ऑफसेट के नाम पे टेक्नोलॉजी एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं, भाई साहब ये आपका काम था, ये डीआरडीओ का काम नहीं है, आपको करना था ये। तो क्रिटिसिज्म, ये पूरा आर्टिकल जो आपने इतना बड़ा सा लिखा हुआ है ना भाई साहब, ये एक्चुअल में आपके बारे में ज्यादा बता रहा है रादर देन डीआरडीओ। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिफेंस रिसर्च अप्रोच विदाउट बीइंग मिशन ओरिएंटेड। भाई ज्ञान को, ये तो लाइन बहुत पुरानी हो गई, अब कुछ नया बताया करो। मिशन ओरिएंटेड तो तुम भी नहीं हो। मिशन ओरिएंटेड होते तो आपने बहुत पहले बॉटल नेक्स एनालिसिस करके एक प्रॉपर रोड मैप बना लिया होता कि भाई अर्जुन के इंजन भी बाहर से ही आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट के तो है ही सही। तो पहले से ही ये रोड मैप बन गया होता तो आज हमको इतना भाग दौड़ नहीं मचानी पड़ती। जो क्रिटिसिज्म आप इसमें लिख रहे हो ना डीआरडीओ को लेके, वो आप पे ज्यादा है भाई साहब। An aero engine needs to mobilize the best talent in the country to focus on the technology gap. The few successful engine manufacturers must be using Indian talent that we cannot hire. अरे तो भाई ये कौन करेगा? ये डीआरडीओ करेगा कि तुम करोगे? तुम्हारा काम है। There may be a desperate need to develop a high thrust jet engine for the much delayed advanced medium combat era. Agencies like DRDO are meant to advance India's quest for by closing technology gaps.
self reliance is the key to blah blah blah. Transaction of power countries like US proving strategic to be unreliable. हाँ, यहाँ एक important self reliance is key to strategic independence at a time when the world order is disrupted by by tariff wars and transactionalism of powerful countries like US proving the strategic partnerships to be unreliable. अरे भाई साहब, ये तुमको तब नहीं मालूम था क्या? तुम्हें अब पता चल रहा है? आपने आपने सोचा हमारे टाइम पे कि भाई जी का इंजन आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, 36 रफाल हो गए, सब ठीक ठाक, सब चंगा सी, आपने इंजन पे ध्यान ही नहीं दिया। आप 2015 से लेके 2024 के बीच में आप मुझे बता दो कि कितना खर्चा हुआ है कावेरी इंजन पे। 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है, और 100 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। एंड और क्यों नहीं होता है वो हम नेक्स्ट अपने मेरे मेन प्रेजेंटेशन में जब हम चलेंगे, क्योंकि ये जो कचरा जो इन्होंने आपने लिखा है ना यहाँ पे, उसको हम आज अच्छे से उसका काउंटर करेंगे और प्रूव करेंगे कि भाई आपने जो लिखा है, बस आपको कुछ जो वो कमेंट या फिर जो क्रिटिसिज्म है या फिर जो स्क्रूटिनी है, वो डीआरडीओ से ज़्यादा आपके होने चाहिए कि आपके टेन्योर में आपने क्या किया है। आपने कुछ भी नहीं किया है। Recent reports suggest that GTRE of DRDO may revive Kaveri project in collaboration with Safran. वो एक्चुअली नहीं, वो एक्चुअली KDE है, वो बन रहा है। The desirability of this may have to be evaluated in light of track record. भाई बहुत ज़्यादा वेबसाइट पढ़ते हैं। A much better option may be to rope in private sector. हाँ, the private sector may help to an extent, but their R&D is not even close to what DRDO or any other private sector company in America, US or Europe, or US, Europe or Japan does. So I think we are putting too much dependence on the private sector, which has shown very little appetite for high-end R&D. So that maybe the private sector has the leadership, talent and resources. So they don't. Actually, they don't. आपने भारत फोर्ज के साथ क्या किया है, आपने टाटा वेब के साथ क्या किया है, एवरीबडी विल, आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इतने ज़्यादा उनको हिकअप्स दिए हैं, दे वोंट बी टेकिंग दिस मच रिस्क, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एएमसी हैज़ बीन गेटिंग डिलेड फॉर 3 years. The entire private sector was very skeptical about how this thing will go, and they still are skeptical. The defense technology could be adapted for civilian purpose in the long run. ये चलता रहेगा. Consortium could be tasked with these responsibilities. The failure of DRDO, failure, अरे भाई तुमको जो मिला है ना कावेरी ड्राई वेरिएंट, वो कोई फेलियर नहीं है। $300 मिलियन में ये भी मिल गया है, तो बहुत बड़ी बात है। गिव दीज साइंटिस्ट अ भारत रत्न। और आप कृपया करके आइंदा से आर्टिकल ना ही लिखे तो बेहतर होगा, और लिखना है तो इस विषय के बारे में मत लिखिए, क्योंकि आपको एक गलत फहमी है कि चूंकि आप डिफेंस सेक्रेटरी थे तो आपको बहुत पता है। आपने यहाँ जो विष्ठा की है उससे पता चल रहा है आपको कितना पता है, और आपने उस समय में बस चाय बिस्कुट ही खाया है, कुछ और खास काम किया है नहीं, और वो इस आर्टिकल में दिख रहा है। वो सारा लोड मेरे ख्याल से मनोहर पर्रिकर जी ने लेके रखा था, उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी आपसे, और इसलिए ही अल्टीमेटली तेजस मार्क 1 रिवाइव हुआ, STT-40 रिवाइव हुआ। वरना आपको अगर आपके हेल्म पे रहता तो कबाड़ ही होना था इसका। Although the government is conscious of this reform process for DRDO has made little headway because of internet during this चलो now guys I will take you, मैं आपको ले चलूँगा एक पुराने प्रेजेंटेशन पे जो मैंने थोड़े टाइम पहले बनाया था। Let's wait a minute. तो मैं आपको वॉक थ्रू करवाता हूँ एक डिटेल्ड कंपैरिजन जो मैंने पहले बनाया था। सो ये रहा कावेरी इंजन का जो पहला हमारा क्रक्स है, क्या ये फेलियर है। अगर आप कंपेयर करेंगे ड्राई थ्रस्ट और टोटल थ्रस्ट का जो आउटपुट है, तो कावेरी सिट्स इन द कंटेम्प्रेरी ऑफ RD33WS13G404M88। ड्राई थ्रस्ट और टोटल थ्रस्ट के मामले में भी कहीं ज़्यादा इतना लो एंड पे नहीं है। उसके बाद हम अगर वेट कंपेयर, जो जहाँ पे कावेरी सबसे ज़्यादा पिट जाता है
वो था, अभी तक था, मतलब जब मैंने 1 साल पहले बनाया था ये 1180 किलो का। अभी ये रिड्यूस होके ये G404 के वेट के पास आ गया है। बट फिलहाल जो प्रॉब्लम मेन हो रही थी वो कावेरी का वेट बहुत ज़्यादा था, और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो था एज अ रिजल्ट बहुत कम हो जा रहा था कंपेयर टू अदर कंटेम्प्रेरीज। तो वेट की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे। अब वेट इसलिए इशू था क्योंकि हमारे पास जो मेटलर्जिकल रिसर्च है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। और सीधी बात है कि भाई ये सरकार का काम होता है कि ये सब चीज़ें, इस तरीके के साइंटिस्ट और इनको पैसे देना है, प्रॉपरली इक्विपमेंट्स लेके आना। इस देश में रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर अगर आप किसी अच्छे कॉलेज के पीएचडी से बात करेंगे, वो आपको बहुत क्लियरली बताएंगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इक्विपमेंट्स मंगवाना, और इस तरीके के हाई एंड इक्विपमेंट्स। तो दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक फ्यूल कंपैरिजन की बात करेंगे, तो हमारा जो कावेरी है वो रफाल के इंजन के बराबर है। तो जो मेन प्रॉब्लम एरियाज थे वो हॉट सेक्शन की वो जो बात कर रहे थे, तो वो कंबशन चेम्बर में पहले तो प्रेशर लॉस का इशू था, लो प्रेशर टरबाइन एरिया में एक HCF का इशू था, और आपका आफ्टर बर्नर सेक्शन में लाइट अप का था। इसमें से ज़्यादातर पार्ट, आफ्टर बर्नर वाला पार्ट तो अभी अंडर टेस्ट है, बट जो ये आपका कंबशन चेम्बर है और लो प्रेशर टरबाइन वाला एरियाज है, यहाँ पे जो फ्लटर था, ये HCF मतलब वो एक तरीके का फ्लटर होता है, वाइब्रेशन टाइप का इशू होता है, इसको ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया गया है। इसलिए जो रिसेंटली टेस्टिंग के लिए रशिया में भेजा गया था, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो इसलिए इसको यूकैब में इंस्टॉल करने के लिए, और इवन कहा जा रहा है कि इवेंचुअली जो आफ्टर बर्नर वाला पार्ट है उसको तेजस पे भी डाल के, या फिर किसी ट्विन जेट फाइटर जेट पे डाल के एज अ टेस्ट बेड हम कावेरी को टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा पुराना वीडियो है, मैं अटैच कर दूंगा इसका लिंक, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। डेवलपमेंट कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप देखेंगे G414 का डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब बहुत हाई है। ये अब मैंने एक बेस लाइन बनाई है $1 बिलियन का, तो आप देखेंगे बहुत ऊपर ही है, $2-4 बिलियन तो कहीं नहीं जा रहे। और जो हमारा वाला है उस पे 2021-22 तक 2100 करोड़ खर्चा हुआ था, $300 मिलियन के आसपास आता है ये। और 100-200 करोड़ आप जोड़ लोगे 2015 से, तो 2300-2400 करोड़ के आसपास आता है, बस इतना ही। तो अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तो कावेरी पे जो खर्चा हुआ है वो ना के बराबर है, बहुत ही कम है। और ये तो कावेरी इंजन तो हमारी कंट्री का इकलौता फाइटर जेट डेवलपमेंट इंजन था। बाकी देशों में, अमेरिका और इन जैसे कंट्रीज में, एक इंजन पे इतना खर्चा कर देते हैं, और वहाँ पे तो एक मल्टीपल इंजन पे रिसर्च वर्क चल रहा होता है। तो टोटल वो कई 10 बिलियन डॉलर तक चला जाता है। और अगर आपने फॉलो किया होगा जो यूएस का 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन है, उसके डेवलपमेंट के लिए करीबन $6 बिलियन सैंक्शन किए, सिर्फ इंजन के लिए डेवलपमेंट के लिए $6 बिलियन सैंक्शन किए गए हैं। सो दैट इज़ नो वेयर टू बी सीन। ठीक है, ये पुराना वीडियो था। अगेन हमारे पास अभी भी फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है, ये काम DRDO का नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाना जी मोहन कुमार जैसे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट अगेन उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। उसके बाद रिसेंट टाइम्स में हमको पता है कि भाई 72 और 60 किलो न्यूटन का नहीं है, और जो रिसेंट नंबर्स है वो 72-75 किलो न्यूटन तक गया है, और ये 2011 में चला गया था। अक्टूबर 2022 में कावेरी हैड प्रोड्यूस्ड 50 किलो न्यूटन एंड वेट थ्रस्ट ऑफ 70.5 किलो न्यूटन। तो नंबर्स भी गलत है मतलब यू कैन, मतलब इस पोटेंशियल के आईएएस अफसर है कि बेसिक नंबर्स भी इन्होंने रिसर्च नहीं किए हैं। एक आर्टिकल लिखना था तो घटिया सा आर्टिकल लिख दिया है, नंबर्स भी करेक्ट नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स भी करेक्ट नहीं है, बस लिख दिया। इस तरीके के लोग डिफेंस मिनिस्ट्री में लीडरशिप पोजीशंस पे होते हैं, तो बेड़ा गर्क तो होना ही होता है। तो इन टेस्टिंग फैसिलिटीज अब जाके आ रही है 130 किलो न्यूटन जेट इंजन फैसिलिटी, और इनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। मैं आपको ये पूरे लाइव स्ट्रीम का जो वीडियो है, जो डिस्कशन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरा देखिए। 1 घंटे में मैंने डिटेल
ये एनालाइज किया है कावेरी इंजन के वाले इशू को, और बहुत ज़्यादा डिटेल में है कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें या फिर प्रॉब्लम्स है और उनको कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को मैन्युफैक्चर किया जाता है और हमारे केस में ये चीज़ कहाँ पे गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके क्या विचार है इस आर्टिकल के बारे में, जो रैंडम इन सब चीज़ों के पे आर्टिकल आ जाते हैं, स्पेशली कावेरी इंजन को लेके, जहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द मैटर को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जाता है। बजट का को 3,000 करोड़ लिख दिया जाता है, बट कभी ये कंपेयर नहीं किया जाता कि भाई बाकी देश कितना खर्चा कर रहे हैं। वो उस तरीके की आपको एनालिसिस नहीं मिलेगी, बस रैंडम नंबर लगा देंगे 3,000 करोड़ 30 साल में। भाई साहब, हमारे यहाँ कभी एक एक छोटा सा स्टेट लाडली बहना पे कितना खर्चा करता है, कभी आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपको शर्म आ जाएगी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि भाई जो लीडरशिप पे लोग बैठे हैं वो ये वीडियो देखें और समझे कि ठीक है, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, बट अपने गृहवार में भी झांके कि भाई हमने क्या किया। आपने कुछ भी नहीं किया है फंडामेंटली। 2024 या 23-24 से पहले कावेरी इंजन को लेके लिटरली ट्विटर पे इसको लेके एक फंड कावेरी इंजन का एक एक प्रॉपर कैंपेन चला था, और उसके बाद एक वेव आई लोगों में, या फिर थोड़ी अवेयरनेस आई, पॉलिटिकल क्लास में भी थोड़ी अवेयरनेस आई, इलेक्शन की रैलीज में भी इसको उठाया गया वो। लेकिन तब हुआ जब जो ट्रम्प वाला इशू था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और G404 वाला मामला था, वो एक एक इंजन अभी भी आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गया। तब जाके आंखें खुली, यानी कि जो हमारी अप्रोच है चीज़ों प्रॉब्लम्स को लेके, उसमें कोई विजन नहीं है, वो बहुत रिएक्शनरी है। जब कुछ होता है बस उसके रिएक्शन में हम चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, और हमको हर चीज़ में क्रिटिसिज्म करना बहुत बहुत हम एक्सपर्ट हैं, और सॉल्यूशन हम कभी कुछ बताते नहीं है। इस आर्टिकल में भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है, बस वही वन लाइनर घिसी पिटी लाइन है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को ये दे दो वो दे दो, बट एंड में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। आपको पता ही होगा कि जो GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में जो ड्रोन्स ऑपरेट करने का कंपटीशन था, उसमें हमारी सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एक बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन को बार 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 आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे, और अपने आप मतलब ब्यूरोक्रेसी पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आप बस टेक्नोक्रेट्स पे सवाल उठाते रहो, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे को एक फैक्ट्स पुट अप करने थे जो कि इस आर्टिकल में बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, डिवॉइड ऑफ एनी फैक्ट। इस लेवल के आदमी से इतनी इतनी घटिया आर्टिकल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट फिर भी आया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिबंक दिस काइंड ऑफ गार्बेज एंड टू शो पीपल कि भाई व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। और अगर आपको कोई सवाल है आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में डालें। आपको कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है, फील फ्री टू डू इट इन द कमेंट सेक्शन, बट बी रेस्पेक्टफुल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।